वेलकम बैक टू सीएस क्लासेस। जीएसटी की आज लास्ट क्लास में हम क्लास 10th में जो हमने जाना था कि आईजीएसटी के और सीजीएसटी एसजीएसटी के इनपुट्स को उनके आउटपुट्स के साथ कैसे सेटल करते हैं, कैसे सेट ऑफ करते हैं। आज की उस क्लास में हम इसकी जर्नल एंट्रीज जानेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज हम पास करके इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ एडजस्ट करते हैं। हमारे पास 2 केसेस थे व्हेन आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा था आईजीएसटी के आउटपुट से, एंड सेकेंड केस इसका ऑपोजिट, जब हमारे पास आईजीएसटी का आउटपुट ज्यादा है इनपुट से आईजीएसटी के। लास्ट क्लास में हमने जाना था हम किस तरह से इनपुट को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट के साथ और किसको प्रेफरेंस पहले देते हैं। जब आईजीएसटी की बात आती है तो हम आईजीएसटी के इनपुट आउटपुट को सबसे पहले चेक करते हैं तीनों जीएसटी में से, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा ध्यान पहले दिया जाता है वो दिया जाता है आईजीएसटी पे। अब हम आज जर्नल एंट्रीज के थ्रू सेट ऑफ देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था किसको प्रेफरेंस पहले मिलती है, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड हो सकती है जब आप अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हो। इनपुट्स हमारी एसेट्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों इनपुट हमारी एसेट होती हैं। जब हमने पे किए होते हैं, हमने इनको डेबिट किया है। आउटपुट्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं जिनको हमने कलेक्ट किया होता है और हमने इनकम के साथ इनको क्रेडिट किया होता है। अब लाइबिलिटी और एसेट को जब सेट ऑफ करते हैं, मतलब लाइबिलिटी को भी खत्म कर रहे हैं और अपनी एसेट को भी यूज कर रहे हैं, तो डेबिट्स कब कम होते हैं, जब उनको क्रेडिट किया जाता है, और क्रेडिट्स कब डिक्रीज होते हैं, जब उनको डेबिट किया जाता है। अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट के अंदर डेबिट को जोड़ा जाता है और अगर किसी डेबिट बैलेंस आइटम को रिड्यूस करना हो तो उसको ऑपोजिट क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का डेबिट बैलेंस है, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर लेते हैं टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब इस एसेट का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट के लिए यूज होगा, मतलब आउटपुट लाइबिलिटी को अब हम खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे, पर पे नहीं कर रहे बल्कि एक एसेट का यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का फिर भी कोई बैलेंस बच जाएगा, जो बचेगा क्योंकि हमारा केस क्या है, इनपुट ज्यादा है आईजीएसटी का कंपैरेटिवली टू इट्स आउटपुट, तो हम सेकेंड प्रेफरेंस देंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। हम कहेंगे कि अगर आईजीएसटी के पास इनपुट बच रहा है तो वो इनपुट का यूज, उस एसेट का यूज दूसरी नाम की लाइबिलिटी यानी सीजीएसटी के आउटपुट के लिए यूज कर लो। फिर भी अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच रहा है आफ्टर यूजिंग फॉर आउटपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी, तो हमारे पास जो थर्ड यूटीजीएसटी या एसजीएसटी होता है उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट का एसजीएसटी का आउटपुट अकाउंट लाइबिलिटी का डेबिट करेंगे। इन दोनों में अगर कोई बैलेंस है तो उसके बाद ये अपने इनपुट का यूज करेंगे, बट पहले ये आईजीएसटी के इनपुट का यूज करते हैं। सेकेंड हम कहेंगे अब इनपुट अगर कंप्लीटली यूज हो चुका है देन ओके, और अगर इनपुट का बैलेंस बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो रिफंड नहीं बल्कि नेक्स्ट मंथ की जो आउटपुट्स हैं जीएसटी के उनके लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एडजस्ट होने के लिए। अब हम बात करते हैं अगर आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास बैलेंस बच गया, मींस यहाँ पर आईजीएसटी के पास सिर्फ इतना ही एक्सेस इनपुट था आईजीएसटी के पास कि वो सीजीएसटी का कुछ पोर्शन पे कर सकता था, एडजस्ट कर सकता था, तो हमारे पास सीजीएसटी का आउटपुट भी बच रहा होगा और एसजीएसटी का तो पूरा ही आउटपुट बच रहा होगा। तो सीजीएसटी का आउटपुट
सीजीएसटी के इनपुट से ही खत्म होगा और एसजीएसटी का आउटपुट एसजीएसटी के इनपुट से खत्म होगा। बट हमें प्रेफरेंस जो रखनी है वो ये रखनी है कि हमें किसी का भी आउटपुट हो पहले आईजीएसटी के इनपुट को कंप्लीटली यूज करना है। देन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आईजीएसटी का इनपुट एक्स्ट्रा है आईजीएसटी का, तो वो यूज होगा पहले सीजीएसटी के लिए देन एसजीएसटी के लिए, और बैलेंस बच के तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सीजीएसटी का इनपुट है और एसजीएसटी का इनपुट है तो इनका इनपुट अपने आउटपुट के लिए यूज होगा, ये एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। और आउटपुट्स डेबिट होके खत्म होते हैं और इनपुट्स क्रेडिट होके खत्म होते हैं। यही है सेट ऑफ कि एसेट का यूज लायबिलिटी के लिए करना। अगर इसके बावजूद भी इन दोनों में, अब आप यहाँ पे वो अमाउंट ले सकते हैं जो दोनों में से कम होगी। आउटपुट आपका 100 है पर आपके पास इनपुट 70 है, तो आप लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी खत्म कर सकते हो 70, तो 30 की लायबिलिटी आपकी अब भी पेंडिंग होगी और जो लायबिलिटीज बच जाएंगी उनको आप खत्म करोगे पे ऑफ करके। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप अलग से एंट्री भी कर सकते हैं और आप यहाँ भी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास एक दूसरे के में फालतू इनपुट होगा तो भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे आउटपुट सीजीएसटी को कंप्लीटली खत्म कर दो इनपुट से, और अगर बच गया तो टू बैंक अकाउंट, अदरवाइज आप फोर्थ एंट्री में भी ये काम कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस के ऊपर, जब हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से। नाउ आउटपुट ज्यादा है तो आउटपुट को खत्म करेंगे इनपुट की हेल्प से, आउटपुट को खत्म करेंगे इनपुट की हेल्प से। बट अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें आउटपुट को कंप्लीटली खत्म करना है सब इनपुट की हेल्प लेते हुए, नो। अब आईजीएसटी अपने इनपुट का मैक्सिमम यूज कर लेगा, उसका आउटपुट बचा रहेगा तो वो बाद में देखेंगे। पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी भी अपने आउटपुट को खत्म कर लेंगे, उसके बाद इंटर एडजस्टमेंट होगी, मतलब फिर एक जीएसटी दूसरे जीएसटी की हेल्प करेगा। जब आईजीएसटी के ऊपर आउटपुट की लायबिलिटी ज्यादा है तो पहले तीनों जीएसटी या चारों जीएसटी अपने आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करेंगे, फिर एक दूसरे की मदद करेंगे। तो आउटपुट्स को डेबिट किया जाएगा और इनपुट्स को क्रेडिट किया जाएगा खत्म करने के लिए। इसी प्रेफरेंस से काम होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब हो सकता है इन दोनों के पास इनपुट एक्स्ट्रा हो, यहाँ तो कंफर्म्ड है कि आउटपुट ज्यादा है, बिकॉज केस ही क्या है, आईजीएसटी का आउटपुट इज मोर देन आईजीएसटी के इनपुट से। तो हम कहेंगे यहाँ पे इन दोनों ने अपने आउटपुट को खत्म कर लिया है। अगर इनके पास भी आउटपुट बच गया है तो अब कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी लायबिलिटी पेंडिंग है और एसेट्स जीरो हो चुकी हैं, तो सारे आउटपुट्स पे हो जाएंगे। अगर इनके पास यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास अब भी इनपुट बच रहा है आफ्टर एडजस्टिंग देयर ऑन आउटपुट, अगर इनके पास इनपुट बच रहा है तो वो आईजीएसटी के आउटपुट के लिए हेल्प करेंगे। तो हम कहेंगे आउटपुट ऑफ आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर सीजीएसटी का इनपुट सफिशिएंट है, जो बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग इट्स ऑन आउटपुट, जो बैलेंस सीजीएसटी का इनपुट है वो यूज होगा। देन सेकंड प्रेफरेंस है, अगर वो कंप्लीटली यूज हो जाए फिर भी इसका आउटपुट पेंडिंग है तो हम कहेंगे इसका एसजीएसटी का इनपुट यूज होगा। और अगर फिर भी आप कहें कि इनमें से किसी का आउटपुट बच गया है तो हम कहेंगे लास्ट केस में कि आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक
अकाउंट, या हम कहें इन दोनों एंट्रीज की जगह ये भी हो सकता है कि इन दोनों के पास इनपुट है ही नहीं, तो हम कहेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये डिपेंड करेगा इन 3 पॉइंट्स के बाद कि हमारे पास क्या किसी का इनपुट पेंडिंग है। फॉर श्योर आईजीएसटी का तो नहीं है, बिकॉज केस ही ये है कि आईजीएसटी का इनपुट कम है। बट अगर इनके पास आईजीएसटी के आउटपुट के लिए अगर इनपुट एक्स्ट्रा बच रहा है तो ये हेल्प कर देंगे, अगर नहीं बच रहा तो आउटपुट है तो ये भी पे ऑफ होंगे और आईजीएसटी भी पे ऑफ होगा। या कह लीजिए अगर इन्होंने आईजीएसटी की हेल्प कर दी उसके बाद भी आउटपुट का आईजीएसटी का आउटपुट बच गया तो वो भी पे ऑफ होगा। आप ये नहीं कभी भी करोगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक दूसरे की एडजस्टमेंट कर दे, एक दूसरे की मदद कर दे। ये दोनों आईजीएसटी की मदद कर सकते हैं, ये दोनों आईजीएसटी से मदद ले सकते हैं। बट तरीका क्या है, जब आईजीएसटी से मदद लेनी है तो पहले ही मदद ले लेते हैं, अपने इनपुट को बाद में यूज करते हैं। पर जब हेल्प करते हैं तो पहले अपने इनपुट को अपने आउटपुट से सेट ऑफ कर देते हैं, देन आईजीएसटी के आउटपुट पे जाते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि केस चेंज होते ही एंट्री कैसे चेंज हो जाती है। आइए अब हम केस 1 पार्ट 1 में कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जहां पे हर एग्जांपल के अंदर इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। पर फिर भी डिफरेंट एग्जांपल्स क्यों बन रहे हैं, बिकॉज सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट्स और आउटपुट्स चेंज हो रहे हैं जिनसे जर्नल एंट्री पे इफेक्ट आएगा। लॉजिक इतना ही है जो सेट ऑफ का लॉजिक है कि आउटपुट्स को डेबिट करो, इनपुट्स को क्रेडिट करो और डिफरेंस को पे ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करो। बट केस के चेंज अमाउंट चेंज होते ही हमारे एग्जाम्पल में जर्नल एंट्रीज में चेंज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे इनपुट्स हैं इस साइड जो हमने अपने सप्लायर को पे किए, एसेट क्रिएट करी है। ये सारे आउटपुट्स हैं तीनों जीएसटी के अलग अलग केसेस में जो हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट करा और लायबिलिटी क्रिएट हो रखी है। फर्स्ट केस देखते हैं। हमारे पास आउटपुट 11,000 है एंड इनपुट 22,000 है। तो दो केसेस में से आईजीएसटी में इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। फर्स्ट केस में हम फॉल कर रहे हैं वेयर आउटपुट आईजीएसटी इज लेस देन इनपुट आईजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। तो फर्स्ट जनरल एंट्री बनती है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,000 टू इनपुट आईजीएसटी। बट हमारे पास इनपुट इतना ज्यादा है कि हम सीजीएसटी की हेल्प कर सकते हैं, वो सेकंड चीज है। तो हम पहले इनपुट आईजीएसटी का यूज किसके लिए कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी के लिए इनपुट का यूज कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी के लिए 11,000। ये जर्नल एंट्री करने के बाद इनपुट का बैलेंस 22 में से 11 यूज हो गया, 11,000 बैलेंस आ गया। तो हम 11 का फर्स्ट यूज आफ्टर आईजीएसटी सीजीएसटी के लिए करेंगे। फिर भी बैलेंस बच गया तो एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे। हमारे पास इतना बैलेंस है कि हम यूज कर सकते हैं इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,000। 11,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आउटपुट कितना है मैक्सिमम सीजीएसटी का 4,000, तो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,000। इसी तरह से अब भी इसके पास 11 बैलेंस में से 4 यूज हो गया, 7,000 बैलेंस बच रहा है। 7,000 मैक्सिमम यूज हो सकता है, बट आउटपुट लायबिलिटी एसजीएसटी की कितनी है मैक्सिमम 4,000। तो हम मैक्सिमम कितना यूज कर लेंगे 4,000 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,000। अब भी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट के अंदर 3,000 बैलेंस बच गया। इनका इनपुट तो यूज ही नहीं हुआ। ऐसा कब होगा कि आपने पे ज्यादा किया और कलेक्ट कम किया, किसी मंथ आपने परचेज ज्यादा करी है और सेल
कम हुई है तो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, जैसे आपके पास इनपुट पड़ा, आपके पास स्टॉक पड़ा होगा। नेक्स्ट मंथ आपकी सेल ज्यादा होगी, आउटपुट कलेक्शन ज्यादा होगी, तो आप पुराने बैलेंस इनपुट को भी यूज कर लेंगे और एक्सेस जो आपका आउटपुट बचेगा उसको पे ऑफ भी कर देंगे। तो हम कहेंगे हमारे पास बैलेंस क्या बचा, आईजीएसटी इनपुट बचा है आईजीएसटी का 3000, 22,000 में से 11 देन 4 हमारे पास यूज हो चुका है 19,000 के आसपास, तो 3,000 बैलेंस हो गया। इनपुट सीजीएसटी बच गया है पूरा 2500 और इनपुट एसजीएसटी बच गया है 2500। आउटपुट 0 हो चुका है बाय यूजिंग इनपुट्स, तो आउटपुट्स को डेबिट कर दिया है, बट क्रेडिट में हमने इनपुट किया है क्योंकि इनपुट ज्यादा था हमारे पास, हमें बैंक नहीं करना पड़ा, पे नहीं करना पड़ा। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी है, बट स्टिल ये वाली ट्रांजेक्शन्स में चेंज आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से चेंज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो सेम एंट्री होगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे खत्म करने के लिए और यूज करेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को। कितना यूज कर सकते हैं मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 18,000, पर क्या लायबिलिटी 18,000 की है? नो। तो मैक्सिमम कितना यूज करेंगे, जितनी मैक्सिमम लायबिलिटी है 12,000। अब भी हमारे पास इनपुट का बैलेंस है 6,000, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे उसको सीजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के आउटपुट के लिए। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 4,000, क्योंकि सीजीएसटी का आउटपुट ही कितना है मैक्सिमम 4,000। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, टू इनपुट आईजीएसटी 18,000, देन आउटपुट आईजीएसटी डेबिट कर दो 12, आउटपुट सीजीएसटी 6, आउटपुट एसजीएसटी 2,000। और हम अलग अलग जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं समझने के लिए। 4,000 आफ्टर यूजिंग 16,000। अब भी इनपुट आईजीएसटी 2,000 बैलेंस है हमारे पास, तो हम जाएंगे एसजीएसटी के आउटपुट को यूज करने के लिए यूज करेंगे। हमें इनपुट आईजीएसटी को बैलेंस नहीं रखना जब तक हमारा पूरा आउटपुट खत्म नहीं हो जाता। तो हम थर्ड एंट्री करेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मैक्सिमम कितना आउटपुट 4,000, पर क्या 4,000 सेट ऑफ हो सकता है? नो, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितना बैलेंस बच रहा है इनपुट आईजीएसटी का, हमने 16 यूज कर लिया है, 18 में से 2,000 बैलेंस है, तो हम 2,000 ही खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग इनपुट ऑफ आईजीएसटी अकाउंट। अब मूव ऑन होते हैं। इसका इनपुट आउटपुट दोनों खत्म हो चुके हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए। सीजीएसटी का आउटपुट 0 हो चुका है, इनपुट बैलेंस है, तो इनपुट को तो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं एसजीएसटी की। एसजीएसटी का सिर्फ 2,000, एसजीएसटी का सिर्फ 2,000 आउटपुट खत्म हुआ है, इसका अभी 2,000 आउटपुट बैलेंस है। तो अब ये किससे हेल्प लेगा? इसने आईजीएसटी से तो हेल्प ले ली, बट ये सीजीएसटी की हेल्प नहीं ले सकता, ना उसको हेल्प कर सकता है। ये अपने खुद का इट्स ऑन इनपुट यूज करेगा, जो मैक्सिमम इसके पास अवेलेबल है 2,500, बट अब इसका आउटपुट ही कितना बच रहा है? ओनली 2,000 आफ्टर सेटिंग ऑफ 2,000, बैलेंस 2,000 है। तो फोर्थ एंट्री में हम कहेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,000 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2,000। इस तरह से हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा, आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं है, सीजीएसटी का आउटपुट 0 हो गया था, पर इनपुट पूरा बच रहा है, तो हम कहेंगे इनपुट बच रहा है सीजीएसटी का 2,500 और एसजीएसटी का 4,000 खत्म हुआ, लेकिन सिर्फ 2,500 में से 2,000 यूज हुआ, तो इसका इनपुट बच रहा है 500।
से हमारे पास दो जीएसटी के बैलेंस बच रहे हैं जो इनपुट हैं, इनपुट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब मूव ऑन होते हैं थर्ड केस में कैसे चेंज आएगा यहीं पे देखते हैं। 16,000 और 15,000 है हमारे पास इनपुट और आउटपुट। अब भी केस वही है, आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा है आईजीएसटी के आउटपुट से। चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री वही होगी सेम, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। मैक्सिमम आउटपुट खत्म हो जाएगा बिकॉज इनपुट ज्यादा है, तो 15,000 से हम इसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, जब इनपुट ज्यादा होता है तो वो पहले मदद करेगा सीजीएसटी की। अब सीजीएसटी कितना है मैक्सिमम आउटपुट 3,000, बट आईजीएसटी में तो हमारे पास बैलेंस सिर्फ 1,000 है, तो आईजीएसटी कितनी हेल्प कर सकता है मैक्सिमम 1,000 की। आईजीएसटी अकाउंट 0 हो जाएगा 1,000 क्रेडिट करने के बाद और डेबिट हो जाएगा सीजीएसटी अकाउंट 1,000। सीजीएसटी का इस टाइम आउटपुट का बैलेंस बच गया है क्योंकि 3,000 में से सिर्फ आईजीएसटी ने 1,000 की हेल्प करी है, तो 2,000 को ये अपने इनपुट से सेट ऑफ करेगा। थर्ड एंट्री में हम कहेंगे अब आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट के लिए क्या यूज हो गया, इनपुट सीजीएसटी का यूज हो गया, जो लास्ट एग्जाम्पल में नहीं हुआ था। मैक्सिमम कितना इनपुट यूज करेंगे 2,000, बिकॉज दोनों में से ज्यादा क्या है, यहाँ पे 2500 इनपुट और बैलेंस आउटपुट 2,000 है, तो इनपुट ज्यादा है पर हमें मैक्सिमम उतना ही इनपुट यूज करना है जितनी हमारे पास लायबिलिटी बैलेंस है। फोर्थ, अब एसजीएसटी को कोई हेल्प नहीं मिली तो एसजीएसटी अपने इनपुट को अपने आउटपुट के लिए यूज कर लेगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट्स में हमें बैलेंस नहीं छोड़ना, इनपुट का बैलेंस रह जाएगा, देन ओके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3,000 को खत्म करना है। हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हम अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं 2,500 टू बैंक अकाउंट 500। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सीजीएसटी का इनपुट 500 बैलेंस था और एसजीएसटी की लायबिलिटी थी, तब भी हमने सीजीएसटी के इनपुट को एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं किया। हमने इसको पे ऑफ करके खत्म किया और इसके बैलेंस को छोड़ दिया क्योंकि एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे। तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा, सीजीएसटी का इनपुट बचा है, दैट इज ₹500। तो इस तरह से हमने 3 केसेस देखे जहां इनपुट आईजीएसटी का आउटपुट से ज्यादा था बट स्टिल एंट्रीज में चेंज आया बिकॉज फर्स्ट केस में आईजीएसटी इतना ज्यादा था, अब फर्क समझ रहे हैं एक ही मिनट में, इतना ज्यादा था कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों के आउटपुट को खत्म करने के बाद भी बच रहा था। सेकंड में इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ अपने आउटपुट को खत्म कर रहा था, सीजीएसटी के कंप्लीट आउटपुट को खत्म कर रहा था पर एसजीएसटी की थोड़ी मदद कर रहा था। और थर्ड केस में इसके पास इतना इनपुट था कि अपनी पूरी मदद कर रहा था, सीजीएसटी की थोड़ी मदद कर रहा था। अगर केस ऐसा होगा कि खुद की थोड़ी मदद करेगा तो केस ही चेंज हो जाएगा, वहां पे आउटपुट आईजीएसटी विल बी मोर देन इनपुट आईजीएसटी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स जिनमें ये कहानी चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास इन 3 केसेस में आउटपुट ज्यादा है आईजीएसटी का उसके इनपुट से, तो तीनों केसेस में ही पहला काम ये होगा कि आईजीएसटी अपने इनपुट को अपने आउटपुट से एडजस्ट करेगा, सीजीएसटी अपने इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करेगा और एसजीएसटी अपने इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करेगा। देन फोर्थ एंट्री में जाके हम देखेंगे कि आईजीएसटी का जो आउटपुट ज्यादा है उसकी कितनी सीजीएसटी हेल्प कर पा रहा है, कितनी एसजीएसटी हेल्प कर पा रहा है, ये दोनों की हेल्प से काम पूरा हो रहा है या फिर भी पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी क्लियर है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट।
दोनों में से जो कम है वही सेट ऑफ हो सकता है। 24 ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट के लिए। 24,000 देन सीजीएसटी एसजीएसटी भी सेम काम करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट यूज करेंगे सीजीएसटी अकाउंट का। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 6,000 की लाइबिलिटी और 13,000 की एसेट है, तो 13,000 की एसेट में से सिर्फ 6 की नीड है, तो हम कहेंगे 6 से लाइबिलिटी को खत्म करो, 6 की एसेट यूज कर लो। थर्ड, आउटपुट एसजीएसटी को भी खत्म कर देंगे इनपुट एसजीएसटी की हेल्प लेते हुए। मैक्सिमम कितनी लाइबिलिटी है? 6,000 और एसेट ज्यादा की है, तो मैक्सिमम 6,000 की एसेट यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस बचा, कोई भी एग्जांपल हो, केस अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, तो ये 3 एंट्री सीक्वेंस में होंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि इनके पास अगर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी के पास अगर इनपुट बच रहा है तो वो इसके आउटपुट के लिए हेल्प कर देंगे, अदरवाइज सब पे ऑफ हो जाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट कितना बच रहा है? 6,000। कितनी लायबिलिटी बच रही है? 6,000। 24 की खत्म हो गई है, 6,000। ये सबसे पहले हेल्प किससे लेगा? ये सबसे पहले हेल्प सीजीएसटी से मांगेगा। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले हेल्प भी सीजीएसटी की ही की थी, तो सीजीएसटी से हेल्प मांगेगा। मैक्सिमम कितने की मांग सकता है? 6,000 की। सीजीएसटी देखते हैं कि मैक्सिमम कितने की हेल्प कर सकता है। सीजीएसटी के पास आफ्टर सेटिंग ऑफ इट्स ऑन आउटपुट एंड इनपुट 7,000 का इनपुट बच रहा है, तो सीजीएसटी 6,000 तक की हेल्प कर सकता है। तो हम एंट्री करेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीक्वेंस यही रहेगा। अब आउटपुट दोनों आईजीएसटी डेबिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखोगे, बिकॉज जब तक आउटपुट सीजीएसटी अपने इनपुट को सेट ऑफ नहीं कर लेगा, अपने इनपुट का यूज अपने आउटपुट के लिए नहीं कर लेगा, वो तब तक अपने बचे हुए इनपुट का यूज आईजीएसटी के लिए नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 6,000 अब हमारे पास सारे आउटपुट्स खत्म हो चुके हैं, इनपुट्स का बैलेंस बच रहा है। चेक कर लेते हैं। आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं होगा क्योंकि केस ही नहीं है आईजीएसटी के इनपुट का, तो बैलेंस बचा होगा सीजीएसटी के इनपुट का और एसजीएसटी के इनपुट का, बिकॉज एसजीएसटी ने तो आईजीएसटी की हेल्प करी नहीं। फर्स्ट केस में सीजीएसटी के पास ही इनपुट बहुत ज्यादा था, उसी ने हेल्प कर दी। सेकंड केस में दोनों मिलके हेल्प करेंगे और तीसरे केस में शायद दोनों हेल्प ना भी कर पाए। तो देखते हैं यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है हमारे पास। आफ्टर 13 में से 6 और 6 गए 1,000। इस तरह से एसजीएसटी का बैलेंस 13 में से 6 यूज हो गया 7,000। दोनों इनपुट का बैलेंस है, दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ किसने हेल्प करी? सीजीएसटी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में वही 3 एंट्रीज तो कॉमन रहेंगी। जब आईजीएसटी का आउटपुट इनपुट से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम कितना इनपुट यूज करते हैं? 22 यूज कर सकते हैं। 22 से इनपुट आउटपुट सेट हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी के पास मैक्सिमम आउटपुट ही 7,000 है, तो 7,000 को खत्म करेंगे। अब फोर्थ एंट्री में ध्यान देते हैं कि हमारे पास आईजीएसटी का जो आउटपुट है वो 8,000 है। क्या सीजीएसटी एसजीएसटी के पास 8,000 नाम का 8,000 की अमाउंट का इनपुट बच रहा है दोनों के पास या अकेले के पास? तो देखते हैं। यहाँ पे सीजीएसटी के पास इनपुट है मैक्सिमम 7 में से 12 में से 7 यूज हो चुका है 5,000, बट आईजीएसटी का आउटपुट मैक्सिमम बच रहा है 8,000। तो अभी भी आईजीएसटी का आउटपुट बचेगा। क्या एसजीएसटी के पास आउटपुट और इनपुट के डिफरेंस में इनपुट बच रहा है? यस,
5000। तो देखते हैं कितनी हेल्प की नीड पड़ेगी। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमारे पास 8000 का डिफरेंस आ रहा है, 22 खत्म हो चुका है, 8000 बच रहा है, 5000 CGST के पास डिफरेंस था, उसने हेल्प कर दी, और ऐसे ही SGST के पास भी 5000 बच रहा है, पर वो मैक्सिमम कितना देगा, जितनी नीड होगी, दैट इज 3000। तो हम कहेंगे बैलेंस क्या बचा, बैलेंस सिर्फ इनपुट बचा SGST का, दैट इज ₹2000। 12 में से 7 खुद के लिए यूज हो गया और 3 हमने IGST के लिए यूज कर लिया। इस तरह से दोनों एग्जाम्पल में ये डिफरेंस था, यहाँ सिर्फ CG ही हेल्प कर रहा था और काम पूरा हो रहा था, यहाँ CG और SG दोनों मिलके हेल्प कर रहे थे, तो जाके आउटपुट खत्म हो रहा था। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड केस की तरफ। केस 2 की थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास वही सेम स्टोरी, आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST, तो तीनों अपने इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ करेंगे। देन फोर्थ एग्जाम्पल एंट्री में देखेंगे कि कौन किसकी कितनी हेल्प कर पाता है। तो खत्म करते हैं, 12000 मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो 30,000 के लिए, तो 12 से एंट्री हो गई। यहाँ पर आप 12,000 यूज कर सकते हो CGST SGST पर, आउटपुट लायबिलिटी ही मैक्सिमम कितनी है 5000, तो आप मैक्सिमम 5000 का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास इनपुट कम है तो आप कम की अमाउंट से ही एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि आप मैक्सिमम इनपुट जितना है उतना ही यूज करोगे, लायबिलिटी ज्यादा हो तब भी। और अगर आपके पास इनपुट फालतू पड़ा है तब भी आप उसका मैक्सिमम यूज उतना ही कर सकते हो, अगर आपकी लायबिलिटी कम है, जितनी लायबिलिटी है उतने के लिए ही यूज कर सकते हो। इसी तरह से SGST की लायबिलिटी 5000 है, तो मैक्सिमम इनपुट यूज किया हमने 5000। अब आते हैं फोर्थ के एंट्री के ऊपर। हमारे पास IGST का आउटपुट बच रहा है, आउट ऑफ 30,000 18,000 बच रहा है, 12,000 हमने खत्म कर दिया है, 18,000 हम डेबिट तो कर दें। क्या हमारे पास CGST SGST के पास 18,000 का इनपुट एक्सेस इनपुट है, चेक करते हैं। 7,000 यहाँ है, 7,000 यहाँ है, मतलब मैक्सिमम 14,000 का इनपुट है, तो IGST भी मैक्सिमम, आउटपुट IGST भी मैक्सिमम कितने से डेबिट हो सकता है, 14,000 से डेबिट हो सकता है। टू इनपुट, सबसे पहले CGST का इनपुट यूज होगा, दैट इज 7,000, देन SGST का इनपुट यूज होगा 7,000, और हमारे पास इन दोनों के इनपुट्स खत्म हो गए हैं, फिर भी IGST का आउटपुट बच गया है, तो जो बैलेंस बच गया है आउटपुट ऑफ IGST उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउटपुट लायबिलिटी है कितने रुपए की, 12 और 14 खत्म हो चुका है। अब हमारे पास उसका बैलेंस बचा है 4,000, तो हम 4,000 को पे ऑफ कर देंगे टू बैंक अकाउंट 4,000। इस तरह से हमारे पास तीनों के आउटपुट इनपुट खत्म हो गया, बैलेंस 0 हो गया, बिकॉज बैलेंस बचेगा तो इनपुट का बचेगा, अगर आउटपुट का बैलेंस बच रहा है तो वो हमें पे ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। इन 3 केसेस में हमने देखा कि पहले केस में सिर्फ CGST की हेल्प से काम हो गया, सेकंड में दोनों ने मिलके हेल्प करी तो आउटपुट खत्म हो गया, थर्ड में दोनों ने मिलके हेल्प करी उसके बाद भी आउटपुट बच गया और वो हमें बैंक से पे ऑफ करना पड़ा। अब लास्ट केस पे जाते हैं जहां कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा। आइए इस केस में देख के ही पता चल रहा है कि सबके पास खजाना कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, सब अपने खजाने से, अपने इनपुट से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे, और सबके पास उसके बाद भी, नेट ऑफ करने के बाद भी लायबिलिटी बच जाएगी, तो सबको अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। एंट्रीज देखते हैं, केस कौन सा है, केस सेकंड का ही पार्ट है जहां आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST। पहली एंट्री होगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, दैट इज रुपीज मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, 15,000। देन सेकेंड एंट्री हम कहेंगे आउटपुट CG
IGST अकाउंट मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 7,000। इसी तरह से आउटपुट SGST अकाउंट अपने इनपुट को यूज करेगा, मैक्सिमम कितना यूज कर सकता है सेम CGST की तरह 7,000। तीनों के पास आउटपुट बच गया है 3,000, 1,000 एंड 1,000। और लाइबिलिटी अगर आउटपुट बच रहा है तो वो पे ऑफ करके ही खत्म होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हम कहेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। आउटपुट्स डेबिट होके खत्म होते हैं, इनपुट्स क्रेडिट होके खत्म होते हैं, क्योंकि एसेट्स हैं, एसेट्स क्रेडिट होके खत्म होती हैं और डेबिट होके आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। 3,000, 1,000 एंड 1,000। 5,000 हमने GST पोर्टल पे कर दिया है टू रिस्पेक्ट टू IGST 3,000, CGST 1,000, SGST 1,000। आई होप सो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप एज ए अकाउंटेंट या आप एज ए एकेडमिक पार्ट में इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू ऑल।